हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग क्लास 10th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 प्रकाश का परावर्तन गोलीय पृष्ठों पर। इस चैप्टर का डेफिनेशंस हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है और आंकिक उदाहरण पिछले वीडियो में हमने 6 के 6 आंकिक उदाहरण आपको अरिहंत की बुक से कराया था। आज इस वीडियो में हम लोग आंकिक प्रश्नों के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, जिसके अंतर्गत हमने 4 क्वेश्चंस यहाँ पे पहले से ही लिख रखा है ताकि आपका समय वेस्ट न हो। इसके लिए हमने यहाँ पे क्वेश्चंस को ऑलरेडी राइट डाउन कर रखा है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं। कह रहे कि दिए गए चित्र के आधार पर दर्पण की फोकस दूरी बताइए। पहले चित्र में आपसे फोकस दूरी पूछ रहा है, तो इस फिगर्स को देख के आपको ये समझना पड़ेगा कि ये मिरर कौन सा है। तो ये फिगर्स को देख के आपको पता लग रहा है कि कलई इसमें बाहर की गई है, यानी पॉलिश बाह्य पृष्ठ पर है और इसके अंदर वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन होगा। तो ये मिरर आपका कौन सा मिरर होगा? अवतल होगा। कौन सा होगा? अवतल। यहाँ पे P से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंसेज है, जिसे 4 सेंटीमीटर फिगर में इंडिकेट किया गया है, ये हम आपसे पूछेंगे कि ये दर्पण का क्या है। तो जवाब होगा ये दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या है क्योंकि ये सेंटर होगा और ये पोल है। तो पोल और सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी, पोल इधर भी मान सकते हैं आप, यहाँ भी पोल मान सकते हैं, इसे पोल यदि ना माने तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी P से लेके C तक की, ये आपका सेंटर होगा। क्या होगा? सेंटर होगा, इस सर्कल का सेंटर। तो P ये C है, ये P है। P और C के बीच की जो दूरी होगी, यदि इसे इधर साइड ये वाला ना देके ये वाला दे रहा है, तो ये वक्रता त्रिज्या ही है। R का मान आपको सवाल में ऑलरेडी 4 सेंटीमीटर गिवन है। और यदि आपसे पूछा जाए ये पॉजिटिव लिया जाएगा कि निगेटिव, तो जाहिर सी बात है अवतल दर्पण के लिए ये लेफ्ट हैंड साइड में होगा, तो इसे निगेटिव साइन के साथ लिया जाएगा। एफ आपसे पूछ रहा था, एफ इज इक्वल टू वाट। एफ आर में एक रिलेशन होता है, एफ इज इक्वल टू R/2, ये आपको पता है। आर का वैल्यूज अवतल दर्पण के लिए माइनस लेते हैं, तो -4/2 इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर। तो ये आ गया अवतल दर्पण की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, निगेटिव क्यों आ रहा है? निगेटिव फोकस दूरी अवतल की होती है क्योंकि ये बाईं तरफ होता है। अवतल दर्पण का सर्कल यदि बनाएंगे ना, तो इसका सेंटर, इसका फोकस, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होता है, इस वजह से निगेटिव आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। सेकेंड इसे इरेज कर देते हैं। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप डाटा कलेक्ट करिए कि आपको क्या दिया गया है और क्या आपसे पूछ रहा है ना। तभी आप सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट आपसे करता कि यदि आपको दर्पण की न्यूमेरिकल्स पे कमांड लाना है, तो उसके लिए आपको जो 6 केसेस हैं अवतल दर्पण में और 2 केसेस हैं उत्तल दर्पण में, इमेज जो कब कहाँ बनेगा वो स्थितियाँ आपको पता होनी चाहिए। और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में, वो है आपका साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। बेहद ही ज़रूरी होगा आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व करने के लिए, उस पर कमांड लाने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो एक अवतल दर्पण बनाते हैं। सवाल में ना वो कहे या ना कहे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप फिगर्स ड्रा करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, ताकि आप आसानी से उसका रे डायग्राम बना सकते हैं। और विदाउट पिकअप योर पेन एंड पेपर आप क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं ना, क्वेश्चंस का आंसर भी दे सकते हैं यदि आपको रे डायग्राम अच्छे से याद है तब। तो देखो ध्यान से, कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो अवतल दर्पण बनाते हैं। एक अवतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण, जिसके बाहरी पृष्ठ पर कलई होगी वो दर्पण अवतल दर्पण होगा। तो ये हुआ अवतल दर्पण का पोल, उसके बाद फोकस, उसके बाद उसका सेंटर। कह रहे हैं इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डाटा कलेक्ट करेंगे। एफ इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। वाई आई टेक नेगेटिव साइन। मैं रेड चिन्ह क्यों यहाँ पे ले रहा हूँ? तो आपको पता है कि जो अवतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होती है और चिन्ह परिपाटी के अनुसार लेफ्ट हैंड साइड की समस्त दूरियां नेगेटिव होती हैं। इसी वजह से f माइनस ले रहे हैं। बार बार एक ही बात को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बार में तो आ ही जाएगा। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे दिया। दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है ना, वस्तु की दूरी दे दिया। दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी कितनी है? 20। ये दर्पण का ध्रुव है और ये फोकस दूरी है आपका f, फोकस है और ये सेंटर है। ठीक है, ये f कैपिटल F फोकस होता है और स्मॉल f फोकस दूरी होती है। तो P से F की दूरी 10 है और P से लेके वस्तु की दूरी 20 है। इस बात का मतलब आप इसका आंसर ओरली बता सकते हैं, ओरली मौखिक बता सकते हैं, विदाउट पिकअप योर पेन एंड पेपर। ठीक है,
क्योंकि आंसर क्या है, ये केस कौन सी है अवतल दर्पण में, तीसरी केस है। ऑब्जेक्ट को यदि सी पर रखते तो इमेज कहाँ बनता है, सी पर ही बनता है। कैसा बनता है, जैसा जितना बड़ा वस्तु होता है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनेगा, तो वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, आकार में वस्तु के बराबर ही बनेगा। ठीक है, तो देखा आपने, ये है कमाल आपको केसेज याद करने का अवतल दर्पण में, जो 6 केसेज हैं। यदि केसेज याद हैं तो सवाल का आंसर आ गया। फिर भी हम आपको शो करा के दिखा रहे हैं, है ना, आपको दिखा रहे हैं कि इसका आंसर रियलिटी में 20 सेंटीमीटर ही आएगा, भी का मान विथ नेगेटिव साइन आएगा। हम पहले से ही जान चुके हैं कि इसका जो वैल्यूज आएगा वो -20 आएगा, -20 आएगा। क्यों, क्योंकि सी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब सी पर ही बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, आकार में वस्तु के बराबर बनता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, तो जवाब आ गया 20 सेंटीमीटर। लो खत्म, हलवा हो गया सवाल। बट यदि आपको रे डायग्राम नहीं पता है, स्थितियाँ नहीं याद हैं, तो उस केस में आपको सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। यू का वैल्यू कितना है, -20 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है कि प्रतिबिंब की दूरी बताइए, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। ये 20 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है, इसका जो इमेज बनेगा वो कितना डिस्टेंस पर बनेगा, भी फाइंड आउट करना है। तो निकालते हैं, दर्पण के सूत्र से लिखेंगे। दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या है, 1/f = 1/v + 1/u। मैं बार बार बता रहा कि दर्पण में प आता है, प मीन्स प्लस। जब दर्पण लिखेंगे तो प शब्द आएगा, दैट मीन्स प्लस। प्लस मतलब दर्पण के सूत्र में बीच में क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे डाटा रखेंगे, यहाँ पे डाटा रखेंगे 1/f। हमें फाइंड आउट जो करना है उसे पहले हम एक तरफ कर लेंगे और जिसका वैल्यूज निकालना है उसे एक तरफ। तो हमें v का वैल्यू निकालना है, यानी फाइंड आउट करना है, तो इसे v को राइट हैंड साइड में ही रहने देंगे और लेफ्ट हैंड साइड में शेष डाटा को बुला लेंगे। यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 1/f - 1/u = 1/v। ये 1/u पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसके डाटा रखेंगे, यानी वैल्यूज रखेंगे। 1/f, f सवाल में -10 है, माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस ऑलरेडी फार्मूले में है। 1/u, u का वैल्यू ऑलरेडी माइनस दे रखा है, = 1/u। अगले स्टेप में -1/10, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 1/20 = 1/v। यहाँ से 10 20 का एलसीएम लेंगे, 10 20 का लस 20 आ जाएगा, 10 का 20 में भाग 2 बार जाएगा, 2 का ऋण 1 में गुणा करेंगे तो ऋण 1 2 आ जाएगा, और 20 का 20 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, = 1/v। -2 में +1 को ऐड करेंगे तो -1/20 = 1/v। हमें 1/v का वैल्यू नहीं निकालना है, हमें v का वैल्यू निकालना है, तो v = आ जाएगा -20। यूनिट नहीं भूलेंगे, फिजिक्स में सेंटीमीटर में सारे डाटा हैं, तो आंसर कितना आएगा, सेंटीमीटर में ही आएगा और -20 आ जाएगा। देखिए आंसर उतना ही आ रहा है कि नहीं, 20 पर ऑब्जेक्ट है, इमेज भी 20 पर ही बन रहा है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। यदि वो रे डायग्राम आपसे नहीं कह रहा है तो आप हर एक सवाल का केरल आरेख खींचिए, हर एक सवाल का। इससे क्या होगा कि क्वेश्चंस में आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएगा उसमें 7 नंबर्स का एक क्वेश्चन लाइट वाले चैप्टर से पक्का है, आना है, पक्का आना है। ठीक है, और क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, कहीं उड़ा के नहीं आते हैं, बुक से ही आते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि यदि आप रे डायग्राम बनाए रहेंगे तो आपको जैसे ही क्वेश्चंस आपके सामने आएगा, आसानी से आपको केसेज याद रहेंगे और फ्रैंकली आप आसानी से इजीली उसका रे डायग्राम बना सकते हैं, चित्र बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका फिगर यदि नहीं कह रहा फिर भी हम बनाएंगे। मुख्य अक्ष के समांतर एक लाइट लेके जाएंगे जो फोकस से आएगा, ये बात आपको पता है। और यदि दूसरा रास्ता मैं लाइट को फोकस से लेके जाऊं तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से जाएगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से जाएगा, तो आपको पता है ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होके जाता है, फोकस से। कहाँ से, फोकस से। कहाँ से होके जाएगा, फोकस से। ये फोकस है, और दोनों जहाँ रिफ्लेक्टेड रेज काटेंगी वहीं पे क्या बनेगा, इमेज। तो यहाँ क्या बन गया, II' इमेज बन गया, II' इमेज बन गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट था, नीचे इमेज बन गया, उतनी ही दूरी पर बन गया। तो भरसक कोशिश आप यही करिए कि हर एक सवाल का वो कहे या ना कहे रे डायग्राम पक्का खींचो। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे कि 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, यदि वो भी पूछता आपसे कि प्रकृति बताइए तो वास्तविक उल्टा होता, और आकार पूछता तो वस्तु के बराबर बनता, आकार में वस्तु के बराबर बनता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ज़्यादा टफ नहीं है। 2-4 बार सवालों को आप 80 से लगाओगे
ईजिली सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले आप किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये आना चाहिए कि क्या दिया गया है और क्या पता करना है। यदि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से, फिगर ड्रा करते हैं, एक अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण हो गया, ठीक है, अवतल दर्पण, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है यानी मुख्य अक्ष, ये पोल, उसके बाद फोकस, उसके बाद सेंटर, ये डिस्टेंस इक्वल होते हैं। कह रहा है कि इसकी वक्रता त्रिज्या कितना दिया, 15 सेंटीमीटर, यानी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या को हम आर से दिखाते हैं, कैपिटल आर या स्मॉल आर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सवाल में यदि वक्रता त्रिज्या देगा तो कैपिटल आर से इंडिकेट करेंगे, यदि अवतल होगा तो वो निगेटिव होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होता है, इस वजह से चिन्ह परिपाटी के अनुसार निगेटिव लेंगे। और यदि आर दिया है तो हमें एफ की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आर का रिलेशन एफ के साथ बस एक ही है, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, लेकिन इस क्वेश्चंस में हमसे वो भी का पोजीशन पूछना चाह रहा है। तो एफ इज इक्वल टू आर बाई टू होता है, आर का मान -15 बटा के 2, ठीक है। यदि इसे हल करेंगे तो 7.5 विथ निगेटिव साइन आएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। फोकस दूरी आ गई अवतल दर्पण की 7.5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे पास 7.5 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो वस्तु, कितना रखा है, वस्तु कहाँ है, कह रहा है कि यदि कोई वस्तु, देखो ध्यान से, यदि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस यदि 7.5 है तो ये दूरी भी 7.5 होगी, और पोल से लेके सेंटर तक की समस्त दूरियां 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना, 15 हो जाएगी, ये पूरा 15, यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया है। यदि हम आपसे पूछें कि वस्तु कहाँ रखा है तो कह रहा वस्तु 10 सेंटीमीटर पर है, इसका मतलब एफ और सी के बीच में रखा होगा, एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस होगा। तो यदि हम पूछेंगे कि इस केस में इमेज कहाँ बनता है तो आपका जवाब होगा कि इस केस में इमेज सी और इन्फिनिटी के बीच में बनता है, सी और इन्फिनिटी के बीच में बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है, आकार में वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। तो यदि आपको रे डायग्राम याद है तो आंसर तो आपका ओरली आ गया, क्या ज़रूरत है आपको लगाने की सवाल, आंसर आ गया, ओरली आ गया, बट रे डायग्राम नहीं याद है तो दिक्कत है। वस्तु कह रहा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो विथ नेगेटिव साइन 10 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, यानी वो पूछना चाह रहा है जो इमेज बनेगा वह कहाँ बनेगा। क्या ज़रूरत है, ज़रूरत है, आपको तो पता है वैसे ही, है ना, रे डायग्राम याद है तो सवाल लग गई, ख़त्म। बट याद नहीं है तो क्या करना है, लगाना पड़ेगा आपको, है ना। दर्पण का सूत्र लगाते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमें क्या फाइंड आउट करना, भी फाइंड आउट करना, तो हम भी को एक तरफ करेंगे और शेष चीज़ों को एक तरफ, तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v। अब यहाँ पे हम डाटा रखेंगे, है ना, हमने भी को राइट हैंड साइड में ही रहने दिया है और लेफ्ट हैंड साइड से पॉजिटिव 1/u को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो विथ निगेटिव 1/u आ जाएगा। डाटा यहाँ रखेंगे 1/f, f मेरे पास कितना है -7.5 है, तो अच्छा होगा डेसिमल में रखने से बढ़िया होगा कि हम -15/2 ही रख लेते हैं, ठीक है। -15/2 इज इक्वल टू -1/u u कितना मेरे पास है -10 सेंटीमीटर। इसे ब्रैकेट में रखा करेंगे ना, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, याद रखिएगा। यदि कोष्टक में नहीं लिखोगे तो रीड यहाँ भी रीड यहाँ भी रीड अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए या तो ऑलरेडी इसे पॉजिटिव बना दीजिए डायरेक्ट 10 रख के, या फिर यदि रीड का साइन आप शो कराना चाहते हैं तो कोष्टक का इस्तेमाल करिए, इज इक्वल टू 1/v इज इक्वल टू 1/v। अब देखो ध्यान से, तो इसे सॉल्व करोगे, यहाँ कराते हैं, है ना, चलो यहाँ दिखाते हैं। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो -2/15 हो जाएगा, -2/15 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1/10 इज इक्वल टू 1/v। 10-15 का लसा लेंगे तो कितना आएगा 30, 15 दूना के 30 तो 2 दूना के 4 -4 आएगा, प्लस 10 तिहाई 30 तो 3 एकम 3 इज इक्वल टू 1/v। इसे सॉल्व करेंगे तो ऋण 4 धन 3 बराबर ऋण 1 बटा के 30 इज इक्वल टू 1/v। तो हमें किसका वैल्यू बताना है, हमें बताना क्या है, 1/v बताना है। जवाब है नहीं, क्या बताना है, v बताना है। तो 1/v का उल्टा क्या होगा, v, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये इसे उल्टा करोगे ना तो ये भी उल्टा होगा, इसे उल्टा करोगे तो ये भी उल्टा होगा, तो 30 1/30 का उल्टा होगा 30, और नेगेटिव साइन तो ऑलरेडी रहेगी ही, तो -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर मेरा जो होगा इमेज बनेगा। वो कह रहा है तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, तो आप लिखोगे कि प्रतिबिंब इसे लिखिएगा ज़रूर,
ये नहीं कि आंसर निकाल के बस खुश हो जाए, नहीं, एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन छोड़ने के लिए इस बात का मतलब उसे बताएंगे कि प्रतिबिंब दर्पण के बाईं तरफ ही बनेगा, जिधर वस्तु है ना, दर्पण की बाईं तरफ, या फिर आप वस्तु की ही ओर लिख सकते हैं, बाईं तरफ 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ऐसे लिखने से वो जान जाएगा कि आपको इसका कंप्लीट सेंस पता है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो, हर एक क्वेश्चंस का फर्स्ट ऑफ ऑल आप फिगर्स ड्रा करें, आप उसका रे डायग्राम बनाने की कोशिश करें, और यदि कोई समस्या आपको आती है न्यूमेरिकल में, किसी भी राइटर के बुक से यदि समस्या आती है तो आप क्वेश्चन हमें भेजें, हम उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। कह रहे कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण है, तो एक अवतल दर्पण पुनः बनाते हैं। ये अवतल दर्पण है, इसकी फोकल लेंथ सवाल में दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो ये है पोल, उसके बाद फोकस, उसके बाद सेंटर। ठीक है जी, यहाँ डाटा रखिए, f इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। माइनस क्यों ले रहे हैं, बार बार हम एक ही चीज़ को बार बार आपको बता रहे हैं कि माइनस साइन काहे ले रहे हैं, है ना। किसी भी क्वेश्चंस में जो नेगेटिव साइन ले रहे हैं उसके पीछे यही रीजन है कि वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, उसका फोकल लेंथ, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा अवतल का। तो अवतल में अधिकांशतः हर एक चीज़ का वैल्यू नेगेटिव ही लेते हैं, छठा केस को छोड़ के। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, 40 ये हो जाएगा पोल से। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, लो ऑब्जेक्ट यहीं रखा है, सी एफ के बीच में। ख़त्म सवाल ख़त्म हो गई चुटकी में। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर है, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब सी और इन्फिनिटी के बीच बनेगा, प्रतिबिंब सी और इन्फिनिटी के बीच बनेगा। सवाल ख़त्म। देखो, भी का वैल्यू सवाल में आपको फाइंड आउट करना है, यू का वैल्यू सवाल में -30 सेंटीमीटर दे रखा है। माइनस क्यों, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। भी का वैल्यू सवाल में हमसे फाइंड आउट करना चाह रहा है, वो भी का वैल्यू हमसे सवाल में फाइंड आउट करना चाह रहा है। तो मेरे पास दर्पण का सूत्र है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमें भी फाइंड आउट करना है, तो यू को हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आएंगे, तो 1/f प्लस 1/u इधर आएगा, तो -1/u हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/v। यहाँ पे मान रखेंगे 1/f मेरे पास -20 सेंटीमीटर है, माइनस चल जाएगा ऊपर, माइनस 1/u, यू मेरे पास है -30 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 1/v। यहाँ से हल करेंगे तो -1/20 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/30 इज इक्वल टू 1/v। 20-30 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 20-30 का एलसीएम 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60। 20-3 60 -3, 30 दोनों के 60 तो 2 इज इक्वल टू 1/v। -30 प्लस 2 -1/60 इज इक्वल टू 1/v। अपोजिट करेंगे यानी उल्टा करेंगे तो 1/v का उल्टा भी, तो -1/60 का उल्टा -60 रहेगा। अच्छा, कुछ ये मत कह देना कि माइनस का उल्टा प्लस हो जाएगा, हाँ, 1/60 का उल्टा 60 होगा, माइनस तो वैसे ही रहेगा। यूनिट नहीं भूलेंगे फिजिक्स में, 60 सेंटीमीटर विथ नेगेटिव साइन के साथ, है ना। तो प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है तो क्या देना, प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु की ही तरफ 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी आपको लिख रखा है यहाँ पे। कह रहे एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी आपसे पूछ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फिगर ड्रा करिए, वो कहे या ना कहे, फिगर्स बनाने से आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अवतल दर्पण कह रहे हैं, आप एक अवतल दर्पण बना लीजिए। ये हो गया अवतल दर्पण, जिसके बाहरी पृष्ठ पर कलई की जाती है, वो दर्पण कौन सा, अवतल। अंदर पृष्ठ पर कलई होगी तो उत्तल। तो ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर है। सबसे पहले आप डाटा को पुनः कलेक्ट करिए। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रहा है, यानी आर सवाल में दे रखा है 20 सेंटीमीटर,
अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या निगेटिव होती है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में होती है। एफ दिया है तो यहाँ से आर निकालिए, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू यानी -20/2 इज इक्वल टू एफ मेरे पास आएगा -10 सेंटीमीटर। ओके, कह रहा है कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। फोकस दूरी कितना दे दिया 10। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 15 सेंटीमीटर पर, यानी कहाँ पे रखा है पोल और फोकस के बीच में ही रखा है। तो सवाल का आंसर खत्म, सवाल खत्म, आंसर आ गया। वो पूछ रहा है दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी बताइए, भी का वैल्यूज पूछ रहा है, यानी भी जब भी आएगा तो आपको पता है ये चौथी केस है अवतल दर्पण में। और यदि सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है, इमेज उसका बनता है सी और इन्फिनिटी के बीच में। कैसा बनता है वास्तविक उल्टा, आकार में वस्तु से बड़ा बनता है। तो हमसे वो भी फाइंड आउट करना चाह रहा, यू हमें सवाल में गिवन है 15 सेंटीमीटर विथ नेगेटिव साइन लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड की तरफ प्लेस करते हैं, तो हम भी निकालते हैं। भी पूछ रहे हैं सवाल में, ठीक है, भी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, भी फाइंड आउट करना है। तो देखो सवाल में भी कैसे निकालोगे, फार्मूला है मेरे पास दर्पण का 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसका भी वैल्यूज़ आपको निकालना है उसे एक तरफ, और जो जो वैल्यूज़ आपको गिवन है उसे एक तरफ करिए। तो आपको f और v का वैल्यूज़ पता, u का वैल्यू पता है, तो f और u को एक तरफ करिए, 1/f को इधर ही रहने दीजिए, u को इधर बुलाएंगे तो माइनस हो जाएगा 1/u इज इक्वल टू 1/v। यहाँ पे डाटा रखेंगे, f हमें ऑलरेडी सवाल में -10 दे रखा है तो 1/-10 माइनस चल जाएगा ऊपर, -1/u, u ऑलरेडी मुझे 15 दे रखा है नेगेटिव साइन के साथ, तो इसे कोष्टक में लिखेंगे इज इक्वल टू 1/v। इसे और सॉल्व करेंगे तो -1/10 माइनस प्लस हो जाएगा 1/15 इज इक्वल टू 1/v। 15 और 10 का लेस एलसीएम लेंगे यानी लसर लेंगे तो कितना आएगा 13 आ जाएगा। 10 15 का लसर 30, 10 का 30 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 का ऋण 1 में गुणा करेंगे तो ऋण 3, प्लस 15 का 30 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा इज इक्वल टू 1/v। यहाँ से पुनः सॉल्व करेंगे तो 3 में से 2 जाएगा, ऋण 1/30 इज इक्वल टू 1/v। तो हमें तो v का वैल्यूज फाइंड आउट करना है, तो हम इसे अपोजिट कर देंगे। ये कितना आएगा ऋण 3 धन 2, इसे यदि मिटा के हम लिखें तो ऋण 3 धन 2 का मतलब ऋण 1 आएगा। ऋण 1/30 इज इक्वल टू 1/v, तो v का उल्टा v, 1/v का उल्टा v और ऋण 1/30 का उल्टा 30। निगेटिव साइन ऐसे ही रहेगा तो कितना आ जाएगा वैल्यूज -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। वो कह रहा है प्रतिबिंब की दूरी बताइए, तो आप लिखेंगे, कह रहा है दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण है ये दर्पण, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब, दर्पण से वस्तु की जो दूरी है वो दूरी दर्पण से वस्तु की 15 है, लेकिन दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु के प्रतिबिंब, वस्तु 15 पर है लेकिन वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी कहाँ है, कहाँ पे है दर्पण से, तो वो आपका सवाल होगा 30। अच्छा, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर वो कह रहा है दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु के प्रतिबिंब कहने का मतलब जो वस्तुआ है उसका जो इमेजवा बन रहा है वो दर्पण से कितनी दूरी पर है। ये ऐसा नहीं कि वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहे हैं और आप निकाल बैठोगे कि सर ये 15 दे रखा है और ये 30 आ रहा है तो वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी 15 हो जाएगी। वो वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी तो जरूर पूछ रहा है, लेकिन दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, तो दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी 30 होगी, न कि 15। ठीक है, ये आंसर आएगा 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन देखते हैं। देखो जी, ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक अवतल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी सवाल में कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा है। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और क्या यह वास्तविक होगा? तो ये सवाल भी फर्जी है। फर्जी का मतलब ये हलवा हो गया, एकदम हलवा। देखो कैसे फिगर ड्रा करो, आंसर ले लो। बना एक अवतल दर्पण बनाते हैं, ये एक अवतल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण का पोल और ये फोकस और ये सेंटर। कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है 5, तो ये फोकस दूरी और ये सेंटर। सवाल में फोकस दूरी यानी f का वैल्यू दे रखा है -5 सेंटीमीटर, -5 सेंटीमीटर। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा है, तो यदि ये 5 है तो 10 कहाँ आएगा? सी पर ही आएगा। लो आंसर आ गया, आंसर आ गया। सवाल मरीला सा हो गया। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब सी पर बनेगा। कितनी दूरी पर? कितनी दूरी पर? अरे ये 10 है तो 10 पे बनेगा। 5 फोकस है तो ये भी 5 आएगा, 5 5 10। तो पी से सी की दूरी कितनी? 10। इमेज कहाँ बनेगा? 10। खत्म। देखो बट लगाओगे कैसे? यदि आपको रे डायग्राम है याद अच्छे से तो सवाल लगाने की जरूरत ही नहीं है, सवाल एकदम मरीला सा हो जाएगा। हाँ देखो जी,
तो सवाल में ना यू दे रखा आपको, यू कितना दिया -10 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है जो वस्तु की दूरी होगी वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब सी पर बनेगा। वो भी आपसे पूछ रहा है, कह रहे क्या ये वास्तविक बनेगा, जी हाँ वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक, और लगे हाथ उल्टा भी बनेगा। तो भी का वैल्यू वो पुनः सवाल में फाइंड आउट कर रहा है। मीटर का फार्मूला लगाते 1/f = 1/v + 1/u। जो भी फाइंड आउट करना है उसे एक तरफ और जो ज्ञात है उसे एक तरफ रख लेंगे। तो हमें u और f पता है तो u को इधर बुलाएंगे, -1/u हो जाएगा = 1/v। यहाँ से डाटा रखेंगे 1/f, f का वैल्यू मुझे -5 दे रखा है तो माइनस ऊपर चला जाएगा, -1/u। u गिवन है 10 विथ नेगेटिव साइन के साथ = 1/v। -1/5 माइनस प्लस होगा 1/10 = 1/v। 5 10 का एलसीएम 10, 5 10 का एलसीएम 10, 5 2 10, 5 दूना 10 तो ऋण 2 आ जाएगा, प्लस 10 एकम 10 तो 1 = 1/v। यह आएगा ऋण 1/10 = 1/v। तो हमें भी चाहेगा तो इसे अपोजिट यानी उल्टा करेंगे तो देगा -10 मात्रक सेंटीमीटर। तो वो कह रहा है हमसे सवाल में कि रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो जवाब होगा वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की तरफ 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, यानी जहाँ वस्तु होगा वहीं पे बनेगा। कह रहा है क्या यह वास्तविक होगा, तो माइनस साइन क्या बताता है, याद करो जब मैंने साइन कन्वेंशन आपको लिखाया था वहाँ बताया था कि भी नेगेटिव आएगा, तो इस बात का मतलब है अवतल दर्पण में भी नेगेटिव बनेगा कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, शेष चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।